वाराणसी में बुधवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 14 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 15 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,092 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,034 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 45 है। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बुधवार को भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाते हुए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह किया गया। साथ ही साथ छात्राओं के बीच जूट के झोले का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय व कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे ने कहा कि पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पॉलीथीन पर हाई कोर्ट के रोक के बाद अब 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा भी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज सुबह बनारस क्लब की तरफ से हमारे विद्यालय में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को एक शपथ ग्रहण कराई गई, जिससे कि वह आगे पॉलीथीन का प्रयोग न करके कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जिसने हमारी मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे सीवर को, हमारे पर्यटन स्थल को, सबको प्रदूषित किया है और जिसका प्रभाव न केवल मानव जीवन पर पड़ रहा है, यहाँ तक कि पशु पक्षी मृदा सब कुछ उससे प्रभावित हो रहा है। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बुधवार को शहर के 108 केंद्रों में हुई। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सकुशल संपन्न हुई। उसके बाद दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंटर से प्रथम पाली की परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों में से एक वेद प्रकाश ने बताया कि तैयारी पूरी थी और सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। अब रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि क्या मेरिट बनती है। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे से जुड़े एक 31 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट में बुधवार सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई जस्टिस प्रकाश पांड्या के न आने से टाल दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पर अब अगले हफ्ते ही सुनवाई की डेट आ सकती है। फिलहाल इसमें मामले की पोषलता पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने साल 1991 में वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी है। पूरे प्रदेश में इस वर्ष वन महोत्सव के उपलक्ष्य में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 जुलाई वन महोत्सव को पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधारोपण हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मदरसे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुधवार को गोलगड्डा स्थित मदरसा मजरूल उलूमों में पौधारोपण किया और कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हर हाल में बैन होनी चाहिए और सरकार का यह सराहनीय कदम है। कल 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, आज 2.5 करोड़ लग रहे हैं, कल भी 2.5 करोड़ लगेंगे, परसों 5 करोड़ लगेंगे, कुल 35 करोड़ पौधे लगने हैं। मदरसा भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पूरे प्रदेश के मदरसों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज बनारस में कई मदरसों में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुए हैं। उसी में हम सब शामिल होकर के देश के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वृक्षारोपण हो, वृक्ष लगे, पर्यावरण संतुलित बने, पर्यावरण बेहतर हो, इसके लिए लगाया गया। अच्छी बात है, बैन होना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग से जो है तमाम दिक्कतें हैं, इससे बैन होना चाहिए, अच्छी बात है। क्या बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बच्चे यहाँ लेके नहीं आते प्लास्टिक, ऐसा कुछ नहीं आते अपने घर से लोगों से। बिल्कुल बच्चे जाकर के कहते हैं, बच्चे भी जागरूक हैं, उनके गार्जियन जागरूक हैं, सब शिक्षक जागरूक हैं, लोग मदरसे के लोग भी पहले से ही पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब तो बैन हो गया तो और इस्तेमाल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की दोपहर बाद वाराणसी में 1800 करोड़ की सौगात लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शहर के सभी स्कूल प्रबंधकों से अपील की है कि वो अपने स्कूलों को 11 बजे बंद कर दे, ताकि कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर किए गए डायवर्जन में न फंसे और परेशान न हो। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए किसी भी स्कूल में छुट्टी नहीं की गई है, बल्कि सभी प्रबंधकों से अपील की गई है कि वो अपने स्कूल में 11 बजे सुबह छुट्टी कर दे, ताकि बच्चे प्रधानमंत्री के आगमन के पहले अपने घरों तक पहुंच जाए और उन्हें जाम में न फंसना पड़े। इससे स्कूल्स की छुट्टी है वो कल 11 बजे करवा दी जाएगी, परंतु स्कूल्स को बंद नहीं रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। इसे लेकर भाजपा की तरफ से भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। हर चौराहे को सजाया जा रहा है। प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बुधवार को फाइनल रिहर्सल भी किया गया। बुधवार को पीएम के वैकल्पिक मार्ग पर डमी फ्लीट का रिहर्सल किया गया। पुलिस लाइन से कार्यक्रम स्थलों तक और पुलिस लाइन से ही एयरपोर्ट के बीच डमी फ्लीट गुजारी गई। इस दौरान संबंधित मार्गों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। डमी फ्लीट सुबह 11 बजे सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंची। फ्लीट में लगे वाहन के काफिले को सीआईएसएफ के बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड के जवानों ने गहनता से चेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 5 घंटे के प्रवास के दौरान पीएम काशीवासियों को 1800 करोड़ की सौगात देंगे। अक्षय पात्र फाउंडेशन का किचन सिगरा स्टेडियम में बनने वाला इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम पुल व सड़कें जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री का दोपहर बाद वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। इसको लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बुधवार को पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सहभागिता में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 से 9 जुलाई तक वाराणसी में होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्र निर्माण पर अपने दृष्टिकोण को साझा भी करेंगे। उक्त जानकारी संयुक्त प्रेस वार्ता में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार और बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इसमें नई शिक्षा नीति के विस्तार पर समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर जब वाराणसी आते हैं तो किसी न किसी वर्ग से सीधा संवाद अवश्य करते हैं। इसी के मद्देनजर इस दौरे पर भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री अक्षय पात्र फाउंडेशन और राज्य सरकार के सहयोग से बने किचन में 20 बच्चों से सीधे संवाद करेंगे और उनसे शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील पर चर्चा करेंगे। वहीं सिगरा स्टेडियम के कार्यक्रम में उनके रिसेप्शन और सी ऑफ में कुछ चुनिंदा खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे जिनसे वो संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 15 से 20 हजार की जनता और 2000 खिलाड़ियों को सिगरा स्टेडियम के कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। का ये इंटरेक्शन रखा गया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी वाराणसी आते हैं तो विभिन्न वर्गों से इंटरेक्शन करते रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वनिधि के लाभार्थी हों, चाहे हमारे वो आर्टिजन्स हों, चाहे कृषक भाई हों, विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइम में अलग अलग इंटरेक्शन होते रहे हैं। अब की बार मौका है स्पोर्ट्स पर्सन से करने का स्टेडियम में और साथ ही साथ एलटी कॉलेज में बच्चों से। तो बच्चों का तो प्रॉपर इंटरेक्शन है, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो खिलाड़ी बैठ के कार्यक्रम देखेंगे उसके अलावा रिसेप्शन और सी ऑफ में भी कुछ खिलाड़ी होंगे हमारे जो सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।